टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मिक्सचर। ये 12th क्लास में हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर है, उसका ये फ्लो चार्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सॉल्यूशन को आप मिक्सचर भी कहते हैं और मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, कैन बी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। और मिक्सचर आप कहते हो फिजिकल कंपोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट इन विच देयर प्रॉपर्टीज रिटेन्स इन द सॉल्यूशन। दैट इज मिक्सचर के अंदर जिस जिस कंपोनेंट को मिलाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज वहाँ प्रेजेंट रहेगी। जैसे शुगर प्लस वाटर, इस दैट इज वाटर सॉल्यूशन इंक्लूडिंग शुगर, इसमें शुगर और वाटर दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहती है। ये था सॉलिड प्लस लिक्विड के मिक्सचर की बात हो रही थी। तो अब हम लोग यहाँ पर से आपको बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, दूसरे हेट्रोजीनियस। अब आइए, अब आपके साथ मैं बात करता हूँ होमोजीनियस मिक्सचर की। क्लासिफाइड बाय पार्टिकल साइज एज। अब पार्टिकल के साइज, दैट इज सॉल्यूट के पार्टिकल की जो साइज होती है उसके हिसाब से एक को आप कहते हो कोलॉइड्स और दूसरे को आप कहते हैं सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस के ये दो पार्ट हो गए पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग। और अब आप देख लीजिए, सॉल्यूशन की बात आप करते हो तो सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के जो अट्रैक्शन होते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन। अब ये किस किस पे डिपेंड करेगा, तो बिटवीन सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, या दूसरी हो गए सॉल्यूट के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और तीसरी हो गई सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब ये आर रिफ्लेक्टेड इन हीट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको कि डेल्टा एच लिखते हैं हम लोग। हीट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं कि डेल्टा एच, दैट इज आपके एक मोल के सॉल्यूट डिजॉल्व होने के बाद जो हीट चेंज आएगा उसे आप कहोगे हीट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा है आपका एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन। इस दो पे ये डिपेंड करेगा, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिलेटेड होगा। अब दूसरी बात यहाँ आइए, सॉल्यूशन की भी बात कर रहा था। सॉल्यूशन एग्जिबिट करता है आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है उसे आप बोलते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आपका बोलते हो वेपर प्रेशर लोअरिंग एक्सप्रेस्ड बाय रोल्स लॉ, और दूसरे होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तीसरे हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, चौथे है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप जैसे देख लो, आपको मैं जैसे आप बताऊँ एक बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मीनिंग हुआ किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट आप डाल देते हैं तो सॉल्यूट के एडिशन के बाद जो सॉल्वेंट की नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट थी उसके रेस्पेक्ट में इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। सेम वे में जब आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डाल देते हैं तो सॉल्वेंट की जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाती है, जिसको आप डिप्रेशन कहते हो। और इसी तरह से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी है। और अब आप देख लो वेपर प्रेशर भी उसी टाइप से लोअरिंग की बात करते हैं। नॉर्मल एनी सॉल्वेंट है, इसके अंदर ये हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं जब ऐड करते हैं। तो वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि जिस प्रेशर पे सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो दैट इज बॉइलिंग पॉइंट पर जो आएगा तो उसके हिसाब से सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालने से लोअरिंग, वेपर प्रेशर की लोअरिंग होती है, और इसको एक्सप्रेस आप करते हैं रोल्स लॉ से। अब दूसरी बात जो अभी मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा था यहाँ पर आइए, सॉल्यूशन कैन बी, तीन टाइप के सॉल्यूशन बताया, नॉट सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। नॉट सैचुरेटेड जिसको आप बोलते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग हुआ कि दैट सॉल्यूशन इन विच पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज डन कैन बी डन एट दैट टेम्परेचर। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं कि दैट सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं कि सैचुरेटेड के अंदर एक्स्ट्रा अगर सॉल्यूट और डाल दिया जाए तो उससे आप बोलते हो सुपर सैचुरेटेड। जैसे आप देखते हो हलवाई के यहाँ जो स्वीट्स मेकर है, इसमें एक वेरी लार्ज क्वांटिटी सॉल्यूट डाल दिया जाए तो वो सॉल्यूट शुगर आपका दिखते रहता है सॉल्यूशन के अंदर, उसे आप बोलते हो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
और इसके बाद अब आपको देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात अभी मैं कर रहा था, तो फॉर विच सॉल्यूट सॉल्वेंट रेशियो इज़ द सॉल्युबिलिटी, इस दोनों के रेशियो को आप सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, तो प्रेशर पे या टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी। अब टेम्परेचर चेंज कर देंगे या प्रेशर चेंज कर देंगे तो उसके हिसाब से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। अब प्रेशर के हिसाब से प्रेशर को एक्सप्रेस करते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के हिसाब से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो। और अब आप आइए, दूसरी बात यहाँ पे मैं कर रहा था, सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन बना किससे है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। और इस दोनों के रिलेटिव अमाउंट को ध्यान रखा जाए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ध्यान में रख करके इसका कंसंट्रेशन, दैट इज सॉल्यूट की क्वांटिटी को ध्यान में रख करके जब एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन और ऑफ द सॉल्यूशन। और इसकी जो यूनिट होती है उसके लिए इंक्लूड करते हैं मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। और दूसरी आती है, इसे आप कैपिटल M से डिनोट करते हो मोलरिटी को। और दूसरी यहाँ पे है मोललिटी, जिसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और मोललिटी बोलते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। और तीसरा आता है मास परसेंट, और इसके आप कहते हो नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मास प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। और चौथा आता है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन बोलते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। और इसके लिए आप मोल फ्रैक्शन को x कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो अभी हम लोग आपके साथ यह फ्लो चार्ट सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में आपसे बात कर रहे थे, और सॉल्यूशन को ही आप मिक्सचर कहते हो। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने आपके साथ ये शेयर किया, और इसके बाद थैंक यू आपके साथ डिस्कस करें।